किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सोयाबीन की फसल में 25 से 30 दिन की फसल में कौन सी कीटनाशक, कौन सी फंगिसाइड और कौन से टॉनिक का स्प्रे करना चाहिए। यानी कि 25 से 30 दिनों की जब सोयाबीन की फसल होती है तो उस समय पर हमें कौन सी कीटनाशक, फंगिसाइड और टॉनिक का स्प्रे अपनी सोयाबीन की फसल में करना चाहिए। तो इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। किसान भाइयों, अगर बात की जाए सोयाबीन की फसल के बारे में, तो जब सोयाबीन की फसल 15-16 दिन के आसपास होती है तो उसी समय से उसमें कीट और इल्लियों का अटैक होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में हमें अपनी सोयाबीन की फसल को सुरक्षित रखने के लिए समय समय पर कीटनाशक और फंगिसाइड का स्प्रे करना पड़ता है। तो अब जब हमारी सोयाबीन लगभग 25 दिन की अवस्था पार कर जाती है, यानी 25 से 30 दिनों के बीच में जब सोयाबीन हो जाती है, तो उस टाइम पर हमें कीटनाशक और फंगिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। इसमें कौन कौन सी दवाओं को लेना है, इसके बारे में बात करें तो कीटनाशक की सबसे पहले बात करते हैं। कीटनाशक के रूप में आप थायोमेथोक्साम 25% जो टेक्निकल वाली दवा आती है उसको आपको लेना है। साथ ही इमामेक्टिन बेंजोएट 5% टेक्निकल वाली जो दवा आती है, आपको इन दोनों को कीटनाशक के रूप में लेना है। साथ ही फंगिसाइड की बात करें तो फंगिसाइड के रूप में आप हेक्साकोनाजोल 5% इसी टेक्निकल वाली दवा ले सकते हैं। अब इनकी मात्रा के बारे में बात करें और काम के बारे में बात करें तो इमामेक्टिन बेंजोएट सभी प्रकार की इल्लियों को कंट्रोल करती है और इसका असर लगभग 10 से 15 दिन तक रहता है। वहीं थायोमेथोक्साम की बात करें तो ये सभी प्रकार के रस चूसक कीट और मच्छरों को कंट्रोल करता है। तो कीटनाशक का काम यह इस प्रकार से होता है। और अगर फंगिसाइड की बात करें तो शुरुआती स्टेज में सोयाबीन में ज़्यादा फंगस देखने को नहीं मिलती है, लेकिन आप 25-30 दिनों पर हेक्साकोनाजोल फंगिसाइड का स्प्रे कर देते हैं तो फंगस आने की संभावना कम रहती है। तो आप फंगिसाइड का स्प्रे भी कर दीजिए। अब मात्रा के बारे में बात करें तो लगभग 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको इमामेक्टिन बेंजोएट और थायोमेथोक्साम दोनों चीज़ें लेना है। यानी कि 100 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट लेना है, 100 ग्राम थायोमेथोक्साम लेना है। साथ ही लगभग 450 से 500 ml आपको हेक्साकोनाजोल लेना है। इन सभी को आपको 200 लीटर पानी में घोल बनाना है। और अगर बात करें टॉनिक की, तो टॉनिक की शुरुआती स्टेज में जो है सोयाबीन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अगर सोयाबीन की फसल कमज़ोर है तो फिर आपको उसके अंदर NPK 19-19-19 टॉनिक के रूप में ले सकते हैं। यह भी एक टॉनिक का काम करता है और ये सस्ता भी पड़ जाता है। तो आप NPK 19-19-19 लेना चाहते हैं तो 50 ग्राम प्रति पंप यानी कि 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से इसकी मात्रा लेकर सभी को एक साथ घोल बनाकर अपनी सोयाबीन की फसल में 25 से 30 दिनों के बीच में स्प्रे कर दीजिए, जिससे सोयाबीन की फसल में लगने वाले सभी प्रकार के रस चूसक कीट, सभी प्रकार की इल्लियाँ खत्म हो जाएंगी और सभी प्रकार के फंगस भी खत्म हो जाएंगी और फसल की ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हमने बात की है कि सोयाबीन की फसल में 25 से 30 दिनों के बीच में कौन से कीटनाशक, फंगिसाइड और टॉनिक का स्प्रे करना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि 25 से 30 दिनों के बीच में कौन सा स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, अगर इससे पहले आपने खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे भी किया होगा तब भी ये दवाएं उस झटके को भी रिकवर कर देंगी। यानी सोयाबीन की अगर ग्रोथ रुक गई है भी तो उसको भी कंट्रोल कर लेंगी। ध्यान रहे कि जब भी आप यह स्प्रे करें तो खेत में नमी होना ज़रूरी है। दोस्तों, यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हारमारा बायो फर्टिलाइजर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली खेतीबाड़ी व किसानों से जुड़ी जानकारी आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंच सके।